जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए फिर नया प्रैक्टिस देखेंगे हम आज। हमारे आज की जो सेशन है इसमें आपके 30 प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम, जो आगे होने वाले एग्जाम है उसमें यहाँ से प्रश्न हूबहू फंसने वाले हैं। ठीक है, तैयारी करते रहेंगे, हमारे साथ देंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे देखेंगे क्या है। एक तरफ नगर है, एक तरफ सीमावर्ती नदी। ठीक है, समीपवर्ती नदी। ठीक है, बताना है आपको। बैतूल देखना है, बैतूल किस मतलब की नदी किनारे है। फिर जगदलपुर क्या है, जगदलपुर किस नदी किनारे है। जबलपुर किस नदी किनारे है। फिर उज्जैन किस नदी किनारे है। ठीक है, तो मिलान करना है। तो बैतूल, बैतूल देखिए कहाँ है आपका, आपका बैतूल है ताप्ती नदी के। ठीक है, ताप्ती नदी के। जगदलपुर आप देखेंगे इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। ठीक है, जबलपुर देखेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। उज्जैन छिप्रा। ठीक है, मिलान हो चुका है। यहाँ पे देख लेंगे। ए का 4, ए का 4 2 में है, बी का 1, बी का 1, सी का 2 है, सी का 2 है। ऑप्शन आपका बी सही है और डी का 3 आपका मिल गया है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसमें आप प्रमुख रूप से देखेंगे जो शहर है आपके नदी किनारे जो बसे हुए हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो पहले बात करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी किनारे देखेंगे बसने वाले शहरों में तो वाराणसी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप फर्रुखाबाद है। ठीक है, उसके बाद कन्नौज आपका है। ठीक है, गंगा नदी किनारे है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपका यमुना नदी किनारे तो आपके यमुना नदी किनारे देखेंगे आगरा, आगरा शहर है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है। बात करें इटावा, ठीक है, इटावा भी वही उसी नदी किनारे है। ठीक है, ये सब आपके हैं। और बात करिए एक पूछता है राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है। ठीक है, तो गोरखपुर, राप्ती नदी किनारे आपका गोरखपुर शहर है। ठीक है, तो आपके नदियों किनारे बसे नगरों से प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे देख लेंगे हमारा जो ऑप्शन सही है बी है। आगे बढ़ेंगे। कालागढ़, देखिए कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, कालागढ़ बांध किस नदी बना है, तो यमुना नदी पर बना है कि साधन नदी बना है कि गंगा नदी पे कि रामगंगा। ठीक है, तो कालागढ़ बांध। ठीक है, तो यमुना नदी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे शारदा नदी पे शारदा बांध है। गंगा नदी पे देखेंगे फरक्का और आपका एक आपका टिहरी बांध है। ठीक है, लेकिन आपका जो कालागढ़ बांध है ये देखेंगे रामगंगा पे है। ठीक है, रामगंगा पे। ठीक है, कालागढ़ बांध कहाँ पे है, रामगंगा नदी पे है। ठीक है, इस रामगंगा परियोजना जो है आपकी कालागढ़ बांध पे ही है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो होगा सही डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे देखेंगे कुंडन कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, एक नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है आपका। ठीक है, बताना है किस राज्य में स्थापित है कुंडन कुलम। तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है कि केरल में है कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो बात करेंगे कुंडल कुलम। देखिए कुंडल कुलम हो गया कि काकरापारा एक आपका है। ठीक है, ये कहाँ आपका है देखेंगे आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, एक कैगा करके आपका जो परमाणु संयंत्र है आपका नाभिकीय ऊर्जा वाला वो आपका कर्नाटक में है, कैगा। ठीक है, कैगा, कैगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक आपका तारापुर है, महाराष्ट्र में है तारापुर नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, रावत भाटा, रावत भाटा आप देखेंगे राजस्थान में है आपका। ठीक है, रावत भाटा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे नरौरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन इसमें सही है कुंडल कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे बिहार में डालमिया नगर। ठीक है, बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताना है। रेशम है, चमड़ा है, सीमेंट है, जूट है। ठीक है, तो जो आपका डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए फेमस। ठीक है, डालमिया कंपनी का सीमेंट भी बनता है, आप देखते होंगे वो लिखा होता है डालमिया। तो आपका सीमेंट जो है बिहार का डालमिया सीमेंट के लिए फेमस है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ठीक है, बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ठीक है, ऑप्शन है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, फिर स्वर्ण व्यापार का भाग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखना इसमें क्या है। तो आप देखें स्वर्णिम चतुर्भुज आपके नेशनल हाईवे को जोड़ा गया 4 महानगर है। ठीक है, नेशनल हाईवे पे जो 4 महानगर उनको आपस में जोड़ा गया है, एक मतलब देखेंगे एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो वही आपका क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज है। इसमें ऑप्शन आपका जो सी है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी आपका यही सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें मैप में अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 आपके महानगर हैं जो जोड़े गए आपस में। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है उल्का क्या है। ठीक है, उल्का क्या है, तीव्र गति से चलता तारा। ठीक है, ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है, तारामंडल का भाग या फिर पुच्छ विहीन
क्या है, धूमकेतु है। ठीक है, तो उल्का आपका क्या है, जिसे मेटेओर कहते हैं, ये आपका क्या है, एक मतलब वायुमंडल प्रवेश करते समय क्या होता है, मध्यमंडल में हमारे जो वायुमंडल परत है उसमें आके जल के नष्ट हो जाते हैं, या तो फिर जो बचते हैं वो नीचे आके पृथ्वी गिरते हैं, उसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो आपके बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी में, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी में प्रवेश करते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करने वाले ये द्रव्य मतलब पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है इसमें। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो आप देखेंगे 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा जो हमारी है उसी को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए क्योंकि इसके एक मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाने पे 24 घंटे मतलब एक दिन का अंतर आता है। ठीक है, एक तिथि मतलब निर्धारित की जाती है इससे। तो बताना है किस जल डमरू मध्य, मतलब जल संधि भी कहते हैं इसको, जल डमरू मध्य को, किस जल संधि के मतलब के पास है, मलक्का है, फ्लोरिडा है, बेरिंग है, जिब्राल्टर है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि जो आपकी है उसी से होकर गुजरती है। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन सी इसमें सही है, बेरिंग जल संधि जो आपकी है, बेरिंग जल डमरू मध्य, यही सही है, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, चलिए कुछ आप जल डमरू मध्य मैप में अगर देखना चाहें तो आप देख लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ प्रमुख रूप से जो आपके जल संधियां हैं, जहां जहां मतलब महासागरों में कुछ सागरों को आपस में मिलाते हैं पानी को, उसे हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पनामा जो आपकी एक नहर बनाई गई है वो आप देखेंगे यहाँ पनामा सिटी है। आप देखेंगे यहाँ इस साइड आपका क्या है, प्रशांत महासागर है, और उधर क्या आपका कैरिबियन सागर। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। उसके बाद बात करें युकाटन चैनल आपका एक है। ठीक है, तो युकाटन चैनल आप देखेंगे यहाँ पे है। ठीक है, ये युकाटन चैनल है। अब इसमें क्या है, ये मेक्सिको खाड़ी है और कैरिबियन सागर है। ठीक है, ये कैरिबियन सागर है और ये मेक्सिको खाड़ी, इसको आपस में जोड़ता क्या है, युकाटन चैनल जोड़ता है। ठीक है, बात करें फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो आपका ये फ्लोरिडा जो आपका यहाँ पे प्रायद्वीप है छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ के जो यहाँ पे दिखेंगे ये पानी है मेक्सिको खाड़ी को आप देखेंगे आपका अटलांटिक महासागर के जल को मिलाता है। ठीक है, मेक्सिको के खाड़ी के पानी को अटलांटिक महासागर के जल में मिलाता है। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि। ऊपर देखेंगे डेविस है, डेविस आप देखेंगे जल संधि कहाँ है, तो देखेंगे आपका ब्यूफोर्ट यहाँ पे सागर, सॉरी यहाँ पे एक बेफिन की खाड़ी है। ठीक है, और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ता है आपका डेविस। बात करें डोवर आपकी जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ठीक है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है, आपका क्या डोवर जल संधि। यहाँ पे देखेंगे बाब अल मंदेव है, बाब अल मंदेव बात करेंगे लाल सागर, ये आपका लाल सागर है, और यहाँ देखेंगे अदन की खाड़ी ये है। ठीक है, इसको आपस में जोड़ता कौन है, बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ हारमुज जल संधि। ठीक है, हारमुज जल संधि देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आपकी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी या तो अरब सागर को आपस में हारमुज जल संधि जोड़ता है। ठीक है, पाक जल संधि आपको पता है आपके भारत के दक्षिण में देखेंगे मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे मलक्का देखेंगे, आप देखेंगे नीचे आपके इंडोनेशिया के पास ही है, ये आपके देखेंगे हिंद महासागर जो पानी है यहाँ के उसको आपके दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, और सुंडा की बात करें तो ये भी आपका वहीं पे है, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। लुजोल जल संधि आप देखेंगे एक फिलीपींस सागर है। ठीक है, फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर है और यह फिलीपींस सागर है। ठीक है, इसको जोड़ता है लुजोल जल संधि। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर देखेंगे सुगारू है, सुगारू जल संधि आप देखेंगे जापान सागर जो आपका है इसको आपके प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, आपका सुगारू। सुसीमा देखेंगे यहाँ पे पीला सागर है, ये पीला सागर है और यहाँ पे जापान सागर, इसको आपस में जोड़ता कौन है, सुसीमा जल संधि। ठीक है, बात करें अगर हम टॉरस जल संधि की, तो आरापुरा सागर को यहाँ पे आप देखेंगे, आरापुरा सागर ये आपका है। ठीक है, और यहाँ पे प्रशांत महासागर के पानी को जोड़ता है आरापुरा सागर को। ठीक है, टॉरस जल संधि। बास जल संधि की बात करें तो दक्षिण महासागर जो आपका नीचे वाला दक्षिण महासागर है इसको आपके यहाँ से प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे न्यूजीलैंड में कुक जल संधि है। ठीक है, ये तस्मानिया द्वीप है उसको अलग करता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप को अलग करता है बास जल संधि। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहीं पे है बास जल संधि। ठीक है, और कुक आपका न्यूजीलैंड में है। ठीक है, कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। ठीक है, आपका ये प्रमुख रूप से आप देखेंगे जल संधियां हैं। चलिए प्रश्न पे चलते हैं हम। आगे है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है पूछा है, बताना है। संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। ठीक है, तो रूपांतरित बात समझिए कि चट्टानें होती कितनी है, तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय होती हैं, अवसादी होती हैं और रूपांतरित होती है। रूपांतरित को हम कायांतरित कहते हैं। ठीक है, कायांतरित भी कहते हैं। तो देखिए आग्नेय चट्टान जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, इसमें आप देखें एग्जाम्पल में ग्रेनाइट आपका क्या है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, और इसमें एक बेसाल्ट चट्टान भी होती है, बेसाल्ट, ये भी आग्नेय ही है। बाकी देखिए यही पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बाकी ये 3 संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट। ठीक है, आप देखेंगे गेब्रो, सर्पेंटाइन,
ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके सब रूपांतरित चट्टान है। बात करें अगर हम अवसादी चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे बालू, बालू का पत्थर होगा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आप बिटुमिनस कोयला जो होता है, कोयला बिटुमिनस, वो आपका क्या है, अवसादी चट्टान में आता है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। ग्रेनाइट क्या है, एक आपका आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, ठीक है। बताना है तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ठीक है। अफगानिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, चीन में है, मंगोलिया में है, ठीक है। बताना है तकला मकान मरुस्थल देखेंगे कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये सिक्यांग प्रांत, चीन का एक सिक्यांग प्रांत है, ठीक है। सिक्यांग प्रांत, ठीक है, ये कहाँ है, चीन का है। ठीक है, तो आपका तकला मकान यहीं पे अवस्थित है। ऑप्शन आपका देखिए सी, चीन सही है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। बात करें मंगोलिया, मंगोलिया का मरुस्थल आपका देखेंगे, मंगोलिया जो मरुस्थल है वहां पे है मंगोलिया, ठीक है। गोभी का मरुस्थल आपका जो है मंगोलिया में है, गोभी का मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल आपका, ठीक है। आपका मरुस्थल गोभी का कहाँ है, मंगोलिया में है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, देखना है। तस्मानिया लिखा है युगांडा, न्यू फाउंडलैंड लिखा है कनाडा, सिसिली लिखा है इटली, डरबन लिखा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन आपका है तस्मानिया युगांडा, ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। युगांडा देखिए आप कहाँ है, युगांडा अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि तस्मानिया आपके ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही बताए थे अभी अभी मैप में, एक द्वीप है, ठीक है, तस्मानिया। तो आपका यहाँ पे युगांडा नहीं मैच होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा, न्यू फाउंडलैंड देखेंगे मत्स्य, वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रैंड बैंक जो पाया जाता है न्यू फाउंडलैंड के तट पे है, ठीक है, मछली जहाँ ज्यादा पकड़ी जाती है। उसके बाद सिसिली, सिसिली द्वीप आपके इटली में है, सही है। डरबन स्थान देखिए, फिनिक्स जो आपके महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना जो किया था डरबन में, वो दक्षिण अफ्रीका में ही है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो मैच नहीं करता, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे देखें निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, ठीक है। बताना है पूर्वी द्वीप समूह या तो दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं, दक्षिण एशिया में बात कर रहे हैं, इसमें कौन से द्वीप 3 देशों में विभाजित है, बताना है। बोर्नियो है, न्यू गिनी है, सेलिबीज है, तिमोर है, ठीक है। तो बताना है, तो आप देखेंगे विश्व मैप में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जो इंडोनेशिया ये सब जितने फैले हुए द्वीपों पे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये लगभग 3 देश इस पे कब्जा किए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया किया है, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, फिर एक ब्रुनेई, ब्रुनेई एक देश है, ठीक है। ये आपका 3 देश इस पे हैं, बोर्नियो द्वीप पे, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे ये 3 देश हैं, यही इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ठीक है। आपके 3 देश इसके बोर्नियो द्वीप पे स्थित हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें पहला जो है यही है, 3 देश जो है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई इसी बोर्नियो पे है। न्यू गिनी देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्या है, न्यू गिनी द्वीप है। ये भी आपके देखेंगे उसी पूर्वी मतलब पूर्वी द्वीप समूह में एक है, ठीक है। सेलिबीज भी वही है। तिमोर देखें, तिमोर की राजधानी दिल्ली, आप जानते हैं दिल्ली। अगर देखें अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, नारायण गुरु हैं, विवेकानंद, ठीक है। बताना है, तो देखेंगे 1932 में, कब, 1932 में, ठीक है। मतलब दिल्ली में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। 1932 में दिल्ली में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है, ठीक है। कुशीनगर, ये 16 महाजनपदों में से प्रश्न है आपका। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य की, वज्जी संघ की, शाक्य गणराज्य की, फिर मल्ल गणराज्य की, ठीक है। आप देखेंगे बताना है इसमें किस मतलब गणराज्य की थी। इसमें देखिए कुशीनगर जो आपकी थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में देखें सबकी राजधानी अलग अलग थी, ठीक है। अंग की चंपा थी, ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र की आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ थी, ऐसे सबकी अलग अलग राजधानियां थी, ठीक है। आपकी जो मल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा भी कहते हैं इसको, पावापुरी भी कह सकते हैं, पावापुरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपकी मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे है काम्पिल गंगा नदी किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। काम्पिल कहाँ है, गंगा नदी किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये, ठीक है। काम्पिल, काम्पिल जो आपका है एक शहर है, ठीक है। ये किस मतलब कि गंगा नदी किनारे बसा है, लेकिन किस जिले में पड़ता है बताना है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, फरुखाबाद है, ठीक है। तो काम्पिल आप देखेंगे फरुखाबाद में, कहाँ है, फरुखाबाद में है, फरुखाबाद जिले में है काम्पिल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे अगला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन, ठीक है, एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था, ठीक है। बताना है एक साथ
अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था कब हुआ था, ठीक है। इसमें मतलब मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता हो गया था, ठीक है। अब देखें लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है इसको। तो 1920 है, 1914 है, 1915 है, 1916 है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही 1916, ठीक है, 1916 आपका सही है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इन्होंने किया था इसकी अध्यक्षता कांग्रेस का, ठीक है। तब देखेंगे इसमें ये क्या हुआ, मुस्लिम लीग एक मतलब समझौता होके मिल गए थे कांग्रेस से, ठीक है। नरम दल गरम दल भी आपस में समझौता कर लिए थे इसमें, ठीक है, 1916 में ही। आपके ऑप्शन आपका जो सही है ऑप्शन डी सही है। मुस्लिम लीग का समझौता जो हुआ था आपका लखनऊ समझौता में हुआ था। आगे है उदय। उदय योजना का संबंध किससे है, ठीक है, बताना है उदय योजना का संबंध किससे है। महिला कल्याण से है, बिजली वितरण से है, शिक्षा सड़क या सड़क योजना से है, ठीक है। तो उदय देखेंगे आप, ये आया था योजना आपका 2015 में, ठीक है। 5 जुलाई 1915 में 2015 में। इसमें जो आपका सही है बिजली वितरण से, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन बी, बिजली वितरण संबंधित ये उदय परियोजना थी आपकी, ऑप्शन बी। आगे है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। गाजियाबाद है, बागपत है, कानपुर है, गोरखपुर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपके उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो निर्वाचन चुने जाते हैं वो आपकी गाजियाबाद, ठीक है, कहाँ, गाजियाबाद, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद, ठीक है, विद्युत परिषद का गठन किस साल हुआ था, ठीक है, बताना है उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन किस साल हुआ था, ठीक है। तो बताना है अप्रैल 1951 है, जनवरी 1953 है, फरवरी 1954 है, मार्च 1956 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक डेट है इंपॉर्टेंट, अप्रैल 1951, ये आपका विद्युत परिषद का गठन उत्तर प्रदेश का हुआ था इसमें, अप्रैल 1951 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, ठीक है। आपके प्रधानमंत्री मतलब उसमें देखेंगे अकबर के नौरत्नों में से एक थे आपके टोडरमल, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था पूछा है। मथुरा है, वाराणसी है, सीतापुर है, जौनपुर है, ठीक है। अब देखेंगे लहरपुर, लहरपुर स्थान था, लहरपुर सीतापुर, ठीक है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी, सीतापुर में, ठीक है। टोडरमल आप देखेंगे दहसाला पद्धति जो आपके भूमि पैमाइश से संबंधित है वो आपके टोडरमल के द्वारा ही उत्पाद की गई है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है स्पोर्ट कॉलेज, ठीक है, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस साल हुई थी, ठीक है। स्पोर्ट कॉलेज इसे गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। एक आवासीय मतलब कि हॉस्टल रूप से ये आपका स्पोर्ट कॉलेज है, ठीक है। अब लखनऊ में स्थित है और कब इसकी स्थापना की गई थी तो आप देखेंगे ऑप्शन 1955 है, 65 है, 1975 है, 1945 है, ठीक है। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 1975 में, ठीक है, 1975 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थापना हुई थी। आगे देखें अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था, बताना है। जब आपके उत्तर प्रदेश में प्रथम हिंदी का साप्ताहिक मतलब अखबार था बनारस अखबार, ये कब प्रसारित मतलब प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसमें बताना है, इसमें देखिए 1845 है, 1936 है, 1956 है, 1967 है, ठीक है। इसमें आपका जो सही है ऑप्शन पहला ही सही है, 1845 में, ठीक है, 1845 में ही इसको प्रकाशित किया गया था हिंदी का। और गोविंद जो थात्रे थे, थात्रे नाम था उनका, गोविंद थात्रे, उन्होंने इसका संपादकीय कार्य किया था, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित गुरावली घाट, ठीक है, गुरावली घाट किस जिले में स्थित है, ठीक है, बताना है किस जिले में स्थित है गुरावली घाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी एक कहानी आपको मतलब कहानी क्या एक मतलब कि आपके पौराणिक मतलब जो आपके रामायण है उसमें एक घटना हुई है। जब राम जी मतलब वनवास होता है तो उनको जब प्रयागराज से चित्रकूट जाना होता है तो एक नदी पड़ती है यमुना, यमुना नदी के घाट यही है आपका गुरावली घाट, इसी घाट से होके वो क्रॉस किए थे चित्रकूट जाने के लिए, ठीक है। तो ये बताना है आपके किस मतलब की शहर में है, जिले में। अंबेडकर नगर है, प्रयागराज है, बस्ती है, वाराणसी है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा बी, प्रयागराज, ठीक है। अब यमुना नदी का घाट है प्रयागराज में, ये गुरावली घाट, ठीक है, यही आपका सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देवा शरीफ, ठीक है, देवा शरीफ, ठीक है, किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाजिद अली शाह का मकबरा है, शाह का मकबरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर प्रतिवर्ष क्या होता है एक मेला लगता है, देवा शरीफ मेला, ठीक है। तो बताना है ये कहाँ पे है आपका, चित्रकूट है, बाराबंकी है, आगरा है, गोरखपुर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही होगा बाराबंकी, क्या सही है, बाराबंकी, ऑप्शन बी,
ठीक है, देवा शरीफ मेला भी लगता है, एक नाम से है वाजिद अली शाह का मकबरा, ऑप्शन बी सही है। आगे देखें अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों के रूप में बांटा गया, ठीक है, आर्थिक जोन में कितने मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं बताना है। ऑप्शन है 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो आर्थिक जोन है 4 है, कितने हैं 4 है टोटल। देखेंगे इसमें पहला आपका बुंदेलखंड आएगा, बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, फिर मध्यवर्ती क्षेत्र है, फिर आपका पश्चिमी क्षेत्र है। ये आपके 4 क्षेत्र हैं, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप, ठीक है, दो है, 12 ताप और एक करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना है, हुई है, ठीक है, बताना है। सोनभद्र है, सिंगरौली है, इलाहाबाद है, ठीक है, देवरिया है। तो आपका जो 12 ताप परियोजना है, करछना ताप परियोजना है आपके इलाहाबाद में, कहाँ, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में है आपका, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। जेपी ग्रुप के द्वारा ये बनाई गई थी परियोजना, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखें, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक, ठीक है, पुस्तक है, इसके लेखक पूछा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है कृष्ण वर्मा है, मैडम कामा है, बीजी तिलक है, वीर सावरकर जी, ठीक है, बताना है। तो आप देखेंगे जो पुस्तक लिखी इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई है वीर सावरकर द्वारा लिखी, ठीक है, वीर सावरकर द्वारा, ऑप्शन आपका डी सही है, वीर सावरकर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, ठीक है, बताना है। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उसको क्या कहते थे, दिनार, रुपयक, शतमान, कारसपण, ठीक है, बताना है। जो गुप्त काल में चांदी सिक्के चलते थे उसको क्या कहते थे, रूपक, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। जो दिनार था उसको हम सोने के सिक्के थे उसको दिनार कहते हैं, सोने के सिक्के को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपके सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं, दिनार कहते थे, और चांदी सिक्का जो था उसको कहते थे रूपक, ठीक है। और शतमान कारसपण, ये देखेंगे आप मौर्य काल में चला गया था। मौर्य काल में अगर बात करें सोने के सिक्के को निष्क, ठीक है, सोने के सिक्के को सिक्का, ठीक है। उसके बाद बात करें करसापण, जो करसापण है आपका है ये सोना चांदी और इसमें तांबा मिक्स करके बनाया गया था उसी मौर्य काल में। और शतमान जो था ये चांदी का था, चांदी का सिक्का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। इसमें जो सही है गुप्त काल के चांदी सिक्के को रुपये कहते थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कौन सा मतलब प्रेजेंटेशन की जो फाइल हम तैयार करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में कौन सा है, मतलब उसमें जो प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स है, ठीक है, तो बताना है इसमें। अब देखें प्रस्तुतिकरण जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सही होगा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आगे है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है हमारी, कोई जैसे कि हम सिस्टम में देखते हैं जो रहता है हमारा पेपर टाइप जैसे कि उसमें लिखा हुआ है तो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब वही हार्ड कॉपी क्या होती है तो देखेंगे इसमें कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा होता है, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे होते हैं, या फिर प्रिंटेड आउटपुट होता है, या फिर देखेंगे भौतिक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो बताना है हार्ड कॉपी क्या होता है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी, प्रिंटेड आउटपुट होता है, ठीक है। तो प्रिंट मतलब हार्ड कॉपी उसको निकाल लेंगे बाहर प्रिंट करके, वही हमारा क्या है प्रिंटेड आउटपुट होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। देखेंगे आखिरी प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है, बताना है। आपातकाल जो लगता है आपके राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है, मुख्यतः 3 तरह के आपातकाल होते हैं, ठीक है। बात करें कौन कौन से, तो आपके देखेंगे आपका राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। और अनुच्छेद की बात कर लें तो 352 इसका है, 352 किसका है, राष्ट्रीय आपात का है, 356 आपका राष्ट्रपति शासन का है, और 360 आप देखेंगे वित्तीय आपात का अनुच्छेद में देखेंगे। और आपके भाग की बात करें भाग 18 में वर्णित है, ये भाग 18 में आपात उपबंध वर्णित किए गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा ये लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें ये आपके राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, देखेंगे प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पे कर लेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे, सही है, स्वविवेक से नहीं करेंगे, ठीक है। संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव रहेगा, नहीं, लेकिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही करेंगे, ऑप्शन आपका जो बी सही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है हमारा।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।